Hello everyone, I welcome you all to East to West Affairs. Keep tracking this channel and you can keep yourself updated with important news worldwide. आज हम बात करेंगे एक कार्गो शिप के बारे में जो कि टन्स ऑफ केमिकल्स एंड फ्यूल कैरी कर रहा था, बट कंटिन्यूअस आग लगने के कारण कोलंबो पोर्ट के कुछ दूर में वो सिंक हो गया. This is considered to be one of the worst marine disaster in Sri Lanka. So let's start learning. पर उससे पहले हम देखेंगे कि इस शिप की रूट क्या थी, ये कहाँ से आ रहा था और ये कहाँ पे है अभी एग्जैक्टली. देखिए ये कार्गो शिप स्ट्रेट और मिडिल ईस्ट के बीच के सर्विस के लिए डिप्लॉय हुआ था इन पोर्ट क्लांग, जो कि मलेशिया का एक पोर्ट है. मैं आपको दिखा देता हूँ ये पोर्ट कहाँ पे है. ये इंडिया है, ये है श्रीलंका. यहाँ से अगर हम थोड़ा सा नीचे आए तो ये है सिंगापुर, ये है मलेशिया. यहाँ पे है ये क्लांग पोर्ट. ठीक है, ये यहीं पे डिप्लॉय हुआ था. यहाँ से ये गया था सिंगापुर और सिंगापुर से रिटर्न, यहाँ से ऑल द वे रिटर्न जाएगा ये यूएई. इस रूट को लेगा, एक सेकंड थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ. यहाँ से इंडियन ओशन से होते हुए, यहाँ से इंडियन ओशन से होते हुए अरेबियन सी से यहाँ पे डायरेक्टली जाएगा यूएई. यहाँ पे एक पोर्ट है इनका जो कि है जबेल अली पोर्ट. यहाँ से फिर ये निकला है कतर. कतर में हमाद पोर्ट में रुका. उसके बाद वहां से जब रिटर्निंग किया तो फिर इससे यहाँ से लेके गया था थ्रू गल्फ ऑफ ओमान टू इंडिया. इंडिया में कौन सा पोर्ट? हमायरा पोर्ट, सॉरी हजायरा पोर्ट. हजायरा पोर्ट ये है गल्फ का एक पोर्ट. यहाँ पे ये आया, फिर यहाँ से ये निकला टूवर्ड्स श्रीलंका कोलंबो पोर्ट. कोलंबो पोर्ट के लिए ये यहाँ से निकला, नीचे होते 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 यहाँ पे आ गया था. ओके, सो यहाँ हम लाइव लोकेशन देख सकते हैं. ये है श्रीलंका. यहाँ आप देख सकते हैं मैंने फिल्टर डाल रखा है हजायरा पोर्ट इंडिया और कोलंबो पोर्ट श्रीलंका. एक्सप्रेस पर्ल का फिल्टर है ये. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पूरा विंड का साइन है जो भी आपको दिख रहा है, एक्सेप्ट ये वाला, ये गोल सा साइन जो आपको दिख रहा है ऊपर में, ये कोलंबो पोर्ट है. ऊपर जो ये गोल का साइन है ये है एक्सप्रेस पर्ल शिप जो कि सिंक हो गया था. मैं आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ. ये कुछ दूर है कोलंबो पोर्ट से और यहीं पे ये पूरे रीजन में स्पिल करके पूरा का पूरा वो प्लास्टिक पैलेट्स एंड केमिकल्स ऑयल पूरा स्पिल कर चुका है यहाँ पे 3-4 किलोमीटर के रेंज तक में. देखिए जो रूट मैंने आपको इससे पहले वाले मैप में दिखाया था उसमें इस शिप ने 3 राउंड लिया था. पहला राउंड कंप्लीट हुआ था 17 मार्च, सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ था 18 अप्रैल, थर्ड राउंड कंप्लीट होना था 19 मई, बट वो डिले हो गया ड्यू टू फायर. ओके, ये सिंगापुर रजिस्टर्ड एक्सप्रेस पर्ल शिप है जिसमें 2 हफ्ता से लगातार आग लगी हुई है कोलंबो पोर्ट से कुछ दूर में. एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस शिप में 100 टन ऑफ ऑयल थी जो कि स्पिल कर गया है और मैराइन लाइफ को बहुत डैमेज पहुंचा रहा है. इस शिप में 1486 कंटेनर थे जिसमें 25 टन नाइट्रिक एसिड और दूसरे केमिकल्स थे. इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक केमिकल रिएक्शन की वजह से आग लगी थी. ऑल्सो इस वेसल शिप में 297 टन हैवी फ्यूल ऑयल और 51 मैराइन फ्यूल ऑयल थी. उस शिप में इन करोड्स प्लास्टिक पैलेट्स थी जो कि प्लास्टिक के छोटे छोटे बॉल्स होते हैं जो शॉपिंग बैग्स बनाने के लिए काम आते हैं. आप इस पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह श्रीलंकन फायर फाइटर्स कोशिश कर रहे हैं आग बुझाने की. देखिए एप्लीकेशन पहले ही दे दिया गया था टू ऑफलोड दिस नाइट्रिक एसिड कंटेनर जो लीक हो रहा है इन हमाद पोर्ट एंड हजारा पोर्ट. बट किसी के पास भी ये फैसिलिटीज नहीं थी, ना ही कोई एक्सपर्ट थी इसे फिक्स करने के लिए, ना ही कुछ स्पेसिफिक फैसिलिटीज थी ताकि वो ऑफलोड कर पाते. ये शिप 30 दिन की राउंड ट्रिप जर्नी कंप्लीट करके आ रही थी विद क्रू मेंबर्स और क्रू मेंबर ने 11 मई को ही नाइट्रिक एसिड लीक रिपोर्ट कर दिया था. शिप की एंट्री हमाद कतर और हजारा पोर्ट इंडिया से डिनाई कर दिया गया था और उसे आगे फॉरवर्ड कर दिया गया था. देखिए ये शिप लगातार जल रहा था और श्रीलंकन फायर फाइटर्स इसे कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करी थी बट सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे. टिल 27 मई पूरा कार्गो शिप को टोटल डैमेज डिक्लेयर कर दिया गया था क्योंकि लगातार एक हफ्ते से ये जलते जा रहा है. और उसके बाद लगातार 12 दिन जलने के बाद ये वेसल 2 जून को सिंक हो गया. और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस शिप को टो करने की कोशिश की गई थी बट वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया. ये शिप जहां पे थी वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गई और सिंक हो गई और ये मैसिव इकोलॉजिकल डिजास्टर बन गया क्योंकि टन्स ऑफ केमिकल्स और ऑयल ऑन बोर्ड थी. 21 मीटर डेप्थ थी उस लोकेशन की जहां पे ये शिप सिंक हुआ. आपको जो ये रेड डॉट दिख रहा है यही है वो शिप. और यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा स्पिल हो रहा है. ये है 25 तारीख को 25 मई, ये है 26 मई. और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे ये स्पिल इतना ज्यादा इंक्रीज हो गया और 28 मई को तो ये और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया था. इसी तरीके से ये पूरे आसपास के रीजन में फैल चुका है. दिस स्पिल इंक्लूड्स प्लास्टिक पैलेट्स, डेब्रीज, 350 टन्स ऑफ ऑयल स्पिल्स एंड हार्मफुल केमिकल्स. देखिए नाइट्रिक एसिड्स के बहुत से साइड इफेक्ट्स है ह्यूमन लाइफ में. अगर ह्यूमन बीइंग डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए तो लिप्स, टंग्स, माउथ, थ्रोट और स्टमक में इंटेंस बर्न फील हो सकता है. और भी इफेक्ट्स है जैसे डायरिया, हार्ट palpitation और हार्ट बर्न. और यहाँ हम कुछ लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, हजारों की संख्या में मछुआरों की बात कर रहे हैं जो कि बीमार हो सकते हैं.
अब अगर हम बात करें मैराइन लाइफ की, तो कई किलोमीटर्स की रेंज तक ये लाइफ इफेक्ट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे ये डिजास्टर बहुत इंटेंस है। नाइट्रिक एसिड और ऑयल स्पिल बहुत हैवी डैमेज करने वाली है मैराइन लाइफ को। फ्रॉग, पर्च, क्रेफिश, स्नेल्स, ट्राउट वगैरह की जान सबसे पहले जाएगी और बिग नंबर्स पे जाएगी, क्योंकि यहाँ ये नाइट्रिक एसिड बर्दाश्त नहीं कर सकते और ना ही ऑयल स्पिल। डेड एनिमल्स के पिक्चर्स ऑलरेडी आना शुरू हो गए हैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में। यहाँ आप देख सकते हैं मैराइन लाइफ की डेथ कैसे हो गई है और ये ओशन के साइड में पाए जा रहे हैं। हर कोई यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहा है इस एक्ट को। देखिए, जिस दिन ये शिप सिंक हुआ उसी दिन अर्जेंट में फिशिंग सस्पेंड कर दिया गया था 50 माइल स्ट्रेच तक, यानी कि लगभग 80 किलोमीटर तक फिशिंग सस्पेंड हो गया। दिस इज अ बिग कंसर्न बिकॉज श्रीलंका की इस एरिया में मोस्टली लोगों का घर फिशिंग से ही चलता है और ये डैमेज इज लाइक अ डिजास्टर फॉर देयर फैमिली। 78 मेट्रिक टन प्लास्टिक पैलेट्स जो गिरा वो धीरे धीरे साउथवर्ड ट्रैवल कर रहा है टुवर्ड्स लैंड, और जैसे जैसे लैंड में आ रहा है उसे इस तरीके से येलो बैग में कलेक्ट करके ओशन को क्लियर किया जा रहा है। एस्टिमेट है कि अराउंड 5600 फिशिंग बोट्स को इफेक्ट हुआ है डायरेक्टली थ्रू दिस फिशिंग सस्पेंशन। श्रीलंकन नेवी, श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी और इंडियन कोस्ट गार्ड सारे मिलकर यहाँ पे काम कर रहे हैं ताकि जितना हो सके उतना स्पिल को कंट्रोल किया जा सके। इन दी एंड आई वुड से कि टाइम अच्छा नहीं चल रहा है श्रीलंका के लिए। पहले कोविड, फिर चाइना के हाथों इन्होंने पोर्ट गवा दिया, फिर अर्थक्वेक्स, फिर अब ये डिजास्टर। आज के लिए बस इतना ही। कीप ट्रैकिंग ईस्ट टू वेस्ट अफेयर्स। थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस।